Hello children, today we are going to continue reading chapter 1 of your economics book, and here we are going to read further about non-farm activities. And in yesterday's video we have already started reading non-farm activities और हमने जो सबसे पहला जो नॉन फार्म एक्टिविटी था उसको हमने पहले से डिस्कस कर रखा है। और वो नॉन फार्म एक्टिविटी क्या था, तो मैंने तुम्हें कल डेयरी के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने बताया था डेयरी में हम किस बारे में बात करते हैं, तो हम जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसको हम डेयरी के साथ जोड़ते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे किस बारे में, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जो भी एक नॉन फार्म एक्टिविटी है। और यहाँ पे तुम्हें दिखेगा मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो हम आज के वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या एक एग्जाम्पल किसका, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। कहाँ पे, तो पालमपुर में। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो फिलहाल में बताया गया है कि 50 से भी कम मात्रा में लोग हैं ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कहाँ पे, तो पालमपुर में। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही कम है, उनका जो संख्या है वो बहुत ही कम है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं कि 50 से भी कम ऐसे लोग हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। तो यहाँ पे याद रखना है, जो बड़े फैक्ट्रीज में, जो सिटीज़ में, टाउन्स में मैन्युफैक्चरिंग होता है उस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ही साधारण प्रोडक्शन मेथड्स का इस्तेमाल करके, बहुत ही साधारण मेथड्स का प्रयोग करके वो क्या करते हैं, वो स्मॉल स्केल में यानी कम मात्रा में वो प्रोडक्शन करते हैं। तो कहाँ की बात करें हम, यहाँ पे पालमपुर की बात करें तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो सिटीज़ में, जो टाउन्स में, जो बिग फैक्ट्रीज में जैसा प्रोडक्शन होता है उस तरीके का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो याद रखना है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग लोग करते हैं कहाँ पे, पालमपुर में, तो ये ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है, तो ये किया जाता है घरों में या फिर उनके खेतों में। और ये किया जाता है किसकी मदद से, तो ये उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी मदद से वो ये किया जाता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग किसकी मदद से किया जाता है, तो उनके जो फैमिली लेबर है उसकी मदद से, यानी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी मदद से वो किया जाता है। रेयरली आर लेबरर्स हायर। तो यहाँ पे आता है रेयरली बोला गया है, तो ऐसा कभी कभार ही होता है कि लेबरर्स को काम करने के लिए बुलाया जाता है। तो लेबरर्स यहाँ पे वो ज़्यादातर हायर नहीं करते। कहा कि किस में मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे आता है मैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही हूँ, जो कि मैं पालमपुर के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे याद रखना है कि जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो 50 से भी कम लोग जो इन्वॉल्व है पालमपुर में, तो ये जो लोग हैं वो ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे करते हैं, तो अपने घर में या फिर अपने खेतों में। और साथ में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो फैमिली लेबर का इस्तेमाल करके वो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और कभी कभार ही वो क्या करते हैं, वो लेबरर्स को हायर करते हैं। तो अब आगे बढ़ते। Mishrilal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up ऑन हिज फील्ड। तो यहाँ पे याद रखना है एक इंसान का नाम दिया है जिसका नाम है मिश्रीलाल। तो क्या हुआ, ये भी एक पर्सन हुआ जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। तो बताया गया है कि ये जो मिश्रीलाल है उसने खरीदा है क्या, एक मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन। तो उसने क्या खरीदा है, तो एक मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन खरीदा है जो किस पे चलता है, तो बोला गया इलेक्ट्रिसिटी पे वो चलता है। और बोला गया है हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। तो ये उसने कहाँ पे रखा है, तो अपने खेत में वो रखा है। उसने उसको घर में नहीं रखा है, कहाँ पे रखा है, खेत में रखा है। किसकी बात कर रही हूँ, तो मिश्रीलाल की। मिश्रीलाल ने क्या खरीदा है, तो मैंने अभी बताया मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन। तो एक ऐसा मशीन जो क्या करता है, शुगर केन को क्रश करता है। और ये किस पे चलता है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे वो चलता है। Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machines these days. तो यहाँ पे याद रखना है कि पहले के समय में जो लोग थे वो सुगरकेन को कैसे क्रश करते थे, तो बताया गया है बुलॉक्स की मदद से वो सुगरकेन को क्रश किया करते थे। लेकिन फिलहाल में लोग क्या प्रेफर करते, क्या पसंद करते, तो वो पसंद करते मशीन्स का प्रयोग करके सुगरकेन को क्रश करना। सो नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे मिश्रीलाल also buys sugarcane from other farmers and processes it into jaggery। तो इसके साथ साथ याद रखना है मिश्रीलाल जो है वो सुगरकेन खरीदता है दूसरे फार्मर्स से, और उसको उस सुगरकेन से वो क्या बनाता है, तो बताया गया है यहाँ पे वो जैगरी बनाता है। जैगरी यानी कि वो गुड़ बनाता है। द जैगरी इज देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स एट शाहपुर। तो याद रखना है ये जो जैगरी है जो मिश्रीलाल तैयार करता है वो मिश्रीलाल कहाँ पे बेचता है, तो ये वो ट्रेडर्स को बेचता है कहाँ पे, तो शाहपुर में। शाहपुर जिसके बारे में तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है, एक स्मॉल टाउन है, तो ये याद रखना है। तो जो जैगरी है मिश्रीलाल कहाँ पे बेचता है, तो याद रखना है ट्रेडर्स को बेचता है कहाँ पे, तो शाहपुर में। इन द प्रोसेस मिश्रीलाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। तो यहाँ पे याद रखना इस प्रक्रिया में मिश्रीलाल को थोड़ा सा फायदा होता है।
तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेट्स डिस्कस दिया है कुछ क्वेश्चन है जिसको हमें डील करना है, जो इसी सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट कैपिटल डिड मिस्टर लाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कैपिटल की आवश्यकता पड़ी मिस्टर लाल को ये जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते वक्त। तो याद रखना है, मिस्टर लाल को जो फिजिकल कैपिटल होता है उसमें दोनों टाइप के कैपिटल लगे, यानी फिजिकल कैपिटल को जो मैंने फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल जो तुम्हें पढ़ा है वो दोनों ही कैपिटल का आवश्यकता पड़ा है। तो अगर फिक्स कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि उसको क्या चाहिए था, क्या उसने खरीदा, मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन उसने खरीदा। तो ये जो मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये फिक्स कैपिटल का एग्जाम्पल है। ऐसे करके जो वर्किंग कैपिटल में उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो क्या करेगा, वो बाकी फार्मर्स से सुगरकेन खरीदेगा, क्या बनाने के लिए, तो जैगरी बनाने के लिए। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो व्हाट कैपिटल डिड मिस्टर लाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सो ही नीडेड बोथ, दैट इज वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। और फिक्स कैपिटल में मैंने क्या बोला, तो मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन, और वर्किंग कैपिटल में मैंने क्या बोला, तो मनी। तो आगे बोला गया हु प्रोवाइड्स द लेबर इन दिस केस। तो इस केस में लेबर कौन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे तुम याद रखना कि जो मिस्टर लाल है और उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वही इस केस में लेबर प्रोवाइड करते हैं। कैन यू केस वाई मिस्टर लाल इज अनेबल टू इंक्रीज इज प्रॉफिट। तो यहाँ पे पूछा गया है, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो क्यों मिस्टर लाल क्या है, सक्षम नहीं है क्या करने में, तो अपना प्रॉफिट बढ़ाने में। तो यहाँ पे तुम खुद से गेस कर सकते हो कुछ थिंग्स, जैसे कि मैं यहाँ पे गेस कर सकती हूँ कि हो सकता है मिस्टर लाल इसलिए अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, या फिर इसलिए भी कह सकते हो सकता है कि जो मार्केट है, मार्केट में जो जैगरी का जो प्राइस है, प्राइस में उसको क्या करना पड़ता है, कॉम्पीट करना पड़ता है, दूसरे से थोड़ा कम दाम में देने की आवश्यकता पड़े, इसलिए वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। या फिर हम ले सकते हैं कि ये जो उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है उसको, मतलब वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको बिजली का बिल भी पे करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब चीज़ें तुम खुद से भी सोच सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू गेस वाई मिस्टर लाल इज अनेबल टू इंक्रीज इज प्रॉफिट। तो ये इसमें तुम आंसर वो दे सकते हो। नेक्स्ट बोला गया है, कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हेन ही माइट फेस अ लॉस। तो तुम कोई एक ऐसा कारण सोच सकते हो जहाँ पे उसको क्या हो, लॉस फेस करने की आवश्यकता पड़े। तो हम सोच सकते हैं जैसे कि मान लो उसका जो मशीन है, जो हमने बोला मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको लॉस सहना पड़ेगा। ऐसे करके मान लो मार्केट में जो डिमांड है जैगरी का यानी गुड़ का वो घट जाए तो ऑटोमेटिकली उसको क्या होगा, जब डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घट जाएगा, तो इसलिए उसको लॉस सहने की ज़रूरत पड़े। तो ये चीज़ तुम खुद से भी सोच के ऐसे रीजंस दे सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया, व्हाई डज मिस्टर लाल सेल इज जैगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्यों ये जो मिस्टर लाल है वो बेचता है जैगरी को यानी गुड़ को ट्रेडर्स को शाहपुर में, और क्यों नहीं वो बेचता है अपने गाँव में। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि जो पालमपुर है तो स्मॉल विलेज है, और यहाँ पे हम पहले से देख रखे हैं कि लगभग कितने फैमिलीज रहते हैं, 450 फैमिलीज रहते हैं। तो यहाँ पे जो जैगरी का डिमांड होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू शाहपुर। शाहपुर तो एक स्मॉल विलेज नहीं है, वो तो एक टाउन है, स्मॉल टाउन है। वहाँ पे तो ट्रेडर्स रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा क्या होगा मतलब खरीदारी होगी, कोई सामान बेचेगा ऐसे करके, इसलिए वो जो एरिया है वो बेटर है किसके लिए, तो बेचने के लिए। इसीलिए ये जो मिस्टर लाल है वो क्या करता है, जैगरी को कहाँ पे बेचता है, ट्रेडर्स को बेचता है कहाँ पे, तो शाहपुर में। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा, तो हमने देखा इन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, और हमने यहाँ पे बोला कि जो पालमपुर में जो लोग हैं वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्वॉल्व है वो कितने हैं। तो हमने बोला लेस देन 50 पीपल आर इन्वॉल्व इन, यानी कि वो करते क्या, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हमने देखा कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में जो लोग करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग जो बिग फैक्ट्रीज में, जो टाउन्स में, सिटीज़ में कि जो बिग फैक्ट्रीज में करते हैं वैसा वाला मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं करते। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग वो करते हैं वो कैसा होता है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स को अपनाते हैं, और जो प्रोडक्शन वो करते हैं वो भी क्या होता है, स्मॉल स्केल में वो प्रोडक्शन, यानी कम मात्रा में वो प्रोडक्शन करते हैं। और हमने आगे बढ़ के ये भी देखा कि यहाँ पे जो लेबरर्स है वो कभी कभार ही वो लोग हायर करते, ज़्यादातर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही लेबर करते, यानी कि वो मेहनत करते, वो काम करते। और ये जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे किया जाता है, तो हमने देखा घरों में या फिर हो सकता है खेतों में लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे। और हमने यहाँ पे किसका एग्जाम्पल पढ़ा, तो हमने यहाँ पे मिस्टर लाल का एग्जाम्पल पढ़ा, और हमने देखा वो क्या बना रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि वो गुड़ बना रहा है, यानी कि जैगरी बना रहा है, और वो कहाँ पे बेच रहा है, तो हमने देखा कि वो
ट्रेडर्स को बेच रहा है कहाँ पे, तो शाहपुर में। और हमने यहाँ पे देखा कि वो जो जैगरी को क्रॉस करने मतलब सॉरी शुगर केन को क्रॉस करने के लिए, यानी जैगरी बनाते वक्त शुगर केन को क्रॉस करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करता है, तो हमने बोला मैकेनिकल शुगर केन क्रॉसिंग मशीन का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे. वी आर गोइंग टू रीड द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.